हाय दोस्त, वेलकम बैक अगेन टू यूपीएससी डायरी पीवाईक्यू क्लब। आज हम लोग जो है अपना पीवाईक्यू डिकोड सीरीज़ का डे 4 में है और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीडीएस जो सेकंड पेपर हुआ था उसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन कितने आए थे और उसके एनालिसिस को देखेंगे। ठीक है, काफ़ी हॉलिस्टिक एनालिसिस होगा। ये पार्ट है हमारे पीवाईक्यू टू एफवाईक्यू सीरीज़ का, जिसका ही डायरेक्ट मतलब है कि पीवाईक्यू से फ्यूचर ईयर क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, डायरेक्ट या इनडायरेक्टली कैसे आते हैं वो सारे हम एनालिसिस करेंगे और पीवाईक्यू से कैसे हम 40% क्वेश्चन को राइट कर सकते हैं ये देखेंगे। आप इस पीडीएफ को यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो, ये टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इस टैब में जाके जो भी पीडीएफ हो उसको देख सकते हो और उसके नीचे पीडीएफ एक्सप्लेनेशन जो है पिन कर दिया जाता है सो दैट कि आप अपडेटेड रहो। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टुडे सेशन। कह रहा है कि 2016 में जो सेकंड पेपर था उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि स्टेटमेंट 1 जो है, जमींदार्स वेयर एन एक्सप्लोटेटिव क्लास इन मुगल इंडिया। 52nd नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जमींदार्स जो है वेयर एन एक्सप्लोटेटिव क्लास इन द मुगल इंडिया। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, राइट। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि द जमींदार्स ऑफन रिसीव द सपोर्ट ऑफ द पीजेंट्री इन ए लार्ज नंबर ऑफ एग्रीरियन ऑपरेटिंग इन नॉर्थ इंडिया। यहाँ पे नॉर्थ इंडिया कह रहा है इन द 17th सेंचुरी। तो स्टार्टिंग में जमींदार को जो पीजेंट्री फैमिली के लोग थे वहाँ उन्होंने सपोर्ट किया था जमींदार्स को, बट ये रीज़न नहीं है फॉर जमींदार्स टू बी एक्सप्लोइटेटिव क्लास। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। आपको पता है कि स्टेटमेंट 1 2 3 4 में क्या होता है कि स्टेटमेंट 1 जो है दोनों स्टेटमेंट सही होता है और पहला स्टेटमेंट एक्सप्लेन करता है तो उसको ऑप्शन ए चूज़ करते हैं, और जब एक्सप्लेन नहीं करता है दोनों स्टेटमेंट ट्रू होने के बावजूद भी तो ऑप्शन बी चूज़ करते हैं। वही हुआ है यहाँ पे भी। ओके, नाउ यहाँ पे देखो कि जमींदार्स के बारे में। यहाँ पे जमींदार्स वेयर एन एक्सप्लोटेड क्लास एक्सट्रैक्टिंग रेवेन्यू। कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी कि डिस्पाइट दिस दे ऑफन रिसीव द सपोर्ट। इसके बावजूद भी, मतलब रेवेन्यू कलेक्ट करने के बावजूद भी वो जो है पीजेंट सपोर्ट गैदर कर लेते थे पीजेंट्री का ड्यूरिंग एग्रेरियन अपरेजिंग इन 17th सेंचुरी। शेयर्ड रेसिस्टेंस अगेंस्ट सेंट्रल अथॉरिटी ब्रिज द क्लास डिवाइड। लेटर जो है, मतलब उनका दोनों का मोटिव यही था कि जो है वो सेंट्रल अथॉरिटी जो था ब्रिटिशर उसके अगेंस्ट में थे दोनों, तो इसलिए वो क्लास डिवाइड को ब्रीच करके रखा हुआ था। वहाँ पे कोई प्रॉपर मतलब डिस्टिंक्शन नहीं था दोनों के बीच में, जमींदार और पीजेंट्री के बीच में। लेटर ये भी एक्सप्लॉयटेशन के समझ में आया पीजेंट्री को जब अवेयरनेस बढ़ी, और फिर बाद में इन जमींदार के अगेंस्ट भी पीजेंट ने रिवॉल्ट किया था। ठीक है, ओके ना। 53 नंबर देखो स्टेटमेंट 1 में, किंग अशोका एबॉलिश कैपिटल पनिशमेंट एंड डिसबैंडेड हिज आर्मी। देखो, किंग अशोका ने एबॉलिश नहीं किया था कैपिटल पनिशमेंट को और अपनी आर्मी को छोड़ा नहीं था। सेकंड स्टेटमेंट है कि ये स्टेटमेंट गलत है। सेकंड स्टेटमेंट है, आफ्टर कलिंगा वॉर अशोका वाज रिमोर्सफुल एंड बिकम ए बुद्धिस्ट। ये बात सही है कि कलिंगा वॉर के बाद से अशोका जो है काफ़ी रिमोर्सफुल हुए और फिर वो बुद्धिस्ट का जो है बुद्धिस्ट अडॉप्ट कर लिए। ये स्टेटमेंट ट्रू है। नाउ इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा क्योंकि पहला गलत है और दूसरा सही। गलत क्यों है वो देखते हैं कि जो कंटेम्प्रेरी टू पॉपुलर मिथ, अशोका डिड नॉट एबॉलिश कैपिटल पनिशमेंट। उन्होंने कैपिटल पनिशमेंट को एबॉलिश नहीं किया था। ठीक है, ही मेंटेन द कोअर्सिव पावर नेसेसरी टू रूल। बेसिकली जो है कोअर्सिव पावर रूल करने के लिए उन्होंने मेंटेन किया था, इसलिए कह रहा है कि ये जो है नॉट एबॉलिश कैपिटल पनिशमेंट। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट देखो कि कह रहे कि आफ्टर द कलिंगा वॉर अशोका वाज जेन्युइनली रिमोर्सफुल एंड बिकम ए बुद्धिस्ट। हिज मोरल एडिक्ट वेयर अ पर्सन कन्विक्शन लेयर्ड ओवर ए फंक्शनिंग इंपेरियल स्टेट। 55 नंबर देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग गॉड्स आर ऑल्सो नॉन एज लोकपाल्स एंड और द गार्जियंस ऑफ द यूनिवर्स। बेसिकली कह रहे हैं कि कौन सी, विच ऑफ द फॉलोइंग गॉड्स, किस गॉड को लोकपाल्स या गार्जियन ऑफ द यूनिवर्स कहा जाता है। बेसिकली ये चार हैं, एनसीईआरटी में डायरेक्ट मेंशन है कौन कौन है। तो एक है यमा, इंद्र, वरुणा एंड कुबेर। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे देख लो पिक्टोरियली कि लोकपाल्स बोलो या गार्जियन ऑफ द यूनिवर्स कौन कौन, कुबेर, वरुणा, इंद्र एंड यमा। दे आर द गार्जियन ऑफ द यूनिवर्स प्रोटेक्टिंग द कार्डिनल डायरेक्शन। यहाँ पे ध्यान रखना कार्डिनल। और इस चीज़ का मेंशन कहाँ पे है, तो प्रयाग प्रहस्ती में भी इस चीज़ का मेंशन है कि ये जो है चार गॉड के बारे में प्रयाग प्रहस्ती में भी मेंशन। इस चीज़ को याद रखना, फर्दर क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये। नाउ 63 नंबर देखो कि 63 नंबर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज टेल्स अस अबाउट वीमेन protesting against the infidelity of their husband or neglect of the wife and children by male head
ऑफ द हाउस होल्ड। ये बेसिकली जो है कौन से सोर्सेज में मेंशन है, डॉक्यूमेंट बिलोंगिंग टू द विलेज पंचायत ऑफ राजस्थान, गुजरात एंड महाराष्ट्र। यहाँ पे कुछ बेसिक सी डॉक्यूमेंट होगी, उसमें ये मेंशन है कि वीमेन जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसके अगेंस्ट में, जो भी उनके हस्बैंड थे उनको अपने वाइफ को या अपने डॉटर्स को, बच्चे को आफ्टर मैरिज वो नेगलेक्ट कर देते थे, उनका केयर टेकिंग नहीं करते थे, इस चीज़ के बारे में मेंशन है यहाँ पे। तो राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ टेक्सुअल बुक है वहाँ पे मेंशन है। नाउ किताबुल हिंद जो है ये किसने लिखा था, अलबरौनी ने लिखा था। स्कल्पचर फ्रॉम मंदोर, मंदोर कहाँ पे है, तो ये जोधपुर में है, ठीक है, बेसिकली राजस्थान में, तो वहाँ पे है, जोधपुर राज्य में देखने को मिलेगा। आईने अकबरी किसका है, अबुल फजल का है, इसको भी याद रखना, काफ़ी बार पूछा गया है। राइट आंसर आपको पता चल गया कि ऑप्शन बी है। अब फर्दर वैल्यू एडिशन और भी देख लेते हैं, कुछ वहाँ पे देखे हैं। द रॉयल साइलेंस कोर्ट क्रॉनिकल लाइक किताबुल हिंद और आईने अकबरी, ये फोकस करता था बेसिकली स्टेट एंड इलाइटमेंट पे, दे आर साइलेंट ऑन डोमेस्टिक स्ट्रगल्स। बेसिकली जो है किताबुल हिंद या आईने अकबरी ये अलग अलग बुक थे और इसका मेजर फोकस था स्टेट पे, ठीक है, या फिर जो भी एलाइट नोबल्स थे उनके कामों पे, जबकि जो डोमेस्टिक या रूरल एरिया में जो चीज़ें होती थी उसके बारे में ये मेंशन नहीं करते हैं। वेयर एज देयर आर सम रीजनल बुक्स टू फाइंड रिकॉर्ड्स ऑफ वीमेन प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट हस्बैंड्स इनफिडेलिटी और नेग्लेक्ट, यू मस्ट लुक टू द लोकल लेवल, जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स बिलोंगिंग टू द विलेज पंचायत ऑफ राजस्थान, गुजरात एंड महाराष्ट्र, ये सब सारी चीज़ों में मेंशन है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 65 नंबर, कि हिस्टोरियन और उनके बुक्स के बारे में मेंशन है कि बताओ और कौन सी बुक लिखे हैं। देखना यहाँ पे सही से कि जो सुमित सरकार ये हिस्टोरियन है और ये जो है बुक कौन सा लिखे हैं, स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल के बारे में लिखे हैं। शाहिद अमीन जो है ये किस पे बुक लिखे हैं, शाहिद अमीन जो है इवेंट मेटाफोर मेमोरी, चौरी चौरा से जो एसोसिएटेड था ना उस पर शाहिद अमीन ने किताब लिखी है। रानाजीत गुहा ये किस पे किताब लिखे हैं, तो ये रूल ऑफ द प्रॉपर्टी फ्रॉम फॉर बंगाल। बिपिन चंद्र किस पे लिखे हैं कि जो द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलाइजेशन इन इंडिया, इस पे लिखे हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। फिर से रिवीजन यहाँ पे कर लेते हैं एक बार। ऑथर कौन है, रंजीत गुहा, इन्होंने कौन सी बुक लिखी है, रूल ऑफ प्रॉपर्टी फॉर बंगाल, और इनका फोकस किस पे था, परमानेंट सेटलमेंट पे था, ये ध्यान रखना। बिपिन चंद्रा ऑथर हैं किस बुक के, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलाइजेशन इन इंडिया, और इन्होंने फोकस किस पे किया है, इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ कॉलोनियलिज्म पे किया है। नाउ सुमित सरकार जो है ये बुक लिखते हैं द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल, और इनका फोकस किस पे रहता है, मास मोबिलाइजेशन पे रहता है। फिर शाहिद अमीन जो है ये किताब लिखते हैं इवेंट मेटाफोर मेमोरी, चौरी चौरा, ठीक है, और इनका फोकस किस पर रहता है, सबअल्टर्न मेमोरी पे इनका कंप्लीट फोकस रहता है, ठीक है। इसको याद रखना, फर्दर पूछा जा सकता है ऐसे क्वेश्चंस अगेन। नाउ देखो 66 नंबर कह रहा है कि व्हाट फॉर्म ऑफ शिवा इज मोस्ट प्रोमिनेंट इन द बृहद्रथ टेम्पल बिल्ड बाय चोला डायनेस्टी। अब एक याद रखना है कि पहला तो बृहदेश्वर टेम्पल जो है ये कौन से सेक्ट से है, शिवाजी सेक्ट से है, ठीक है। कौन सी डायनेस्टी बनाई थी, चोला डायनेस्टी बनाया था। स्पेशली अगर किंग का नाम पता हो तो वो ज़्यादा सही है कि कौन से किंग ने बनवाया था ये टेम्पल। नाउ इसका राइट आंसर है, कौन सा फॉर्म की बात कर रहा है मोस्ट प्रोमिनेंट इन, वो भी बृहदेश्वर टेम्पल में, तो ये है त्रिपुरंतका फॉर्म जो है, फॉर्म प्रोमिनेंट है कहाँ पे, बृहदेश्वर टेम्पल में, ठीक है। अब ये देखो हरियाणा या फिर भैरवा या फिर रुद्रा ये कौन से टेम्पल में है, ये आपको देख लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि फॉर्म ऑफ शिवाज भी पूछता है। नाउ यहाँ पे देखो चोला स्टोन बृहदेश्वर टेम्पल ये किसने बनवाया था, मैंने अभी बोला है कि किंग देख लेना, राजा राजा वन ने बनवाया था, ठीक है, और बिल्ट बाई राजा राजा वन, किंग थे किसके, चोला डायनेस्टी के। दिस टेम्पल ट्रांसलेट थियोलॉजी इनटू ग्रेनाइट, ठीक है। द मोस्ट प्रोमिनेंट फॉर्म ऑफ शिवा डिपिक्टेड हियर इज त्रिपुरंतका शिवा एज डिस्ट्रॉयर ऑफ द 3 सिटीज। अब यहाँ पे देखो कि अगर आपसे फर्दर पूछे कि विच टेम्पल इज एसोसिएटेड विद द फॉर्म त्रिपुरतका एंड व्हाट डज दिस त्रिपुरंतका मीन्स, तो इट मीन्स जैस शिवा एज द डिस्ट्रॉयर ऑफ 3 सिटीज, ठीक है, और जो सिंबलाइज करता है द डिस्ट्रक्शन ऑफ एविल, और ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, बृहदेश्वर टेम्पल, तो ये है साउथ ऑफ कावेरी रिवर तमिलनाडु में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर, द टर्म उपारी, उपारी आपको पता है कि ऑलरेडी 2015 में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ये बेसिकली जो है एक कैटेगरी ऑफ टेनेंसी टेन्योर था अंडर द मराठा रूल। द मराठा सिस्टम एंड द उपारी डेफिनेशन, द टर्म उपारी रेफर्स टू ए स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ टेनेंसी टेन्योर
स्टेटस क्या है, अनलाइक प्रोप्राइटरी होल्डर्स उपारिस वेयर टेम्पररी कल्टिवेटर्स हाईलाइटिंग ए सिस्टम डिफाइंड बाय टेनेंसी रादर देन ऑनरशिप, ठीक है। और ये जो है एक्स्ट्रा पर्सन थे। देखो डी ऑप्शन कह रहे हैं कि विलेज मैन इन द मुगल पीरियड। विलेज मैन को बेसिकली क्या कहते थे, चौधरी बोलते थे या फिर मुकद्दम। अगर आपसे फर्दर पूछ दे कि मुकद्दम और चौधरी इन द मुगल पीरियड और इन द मिडावल पीरियड वेयर रेफर्ड एज, तो ये थे विलेज हेडमैन, ठीक है। ये फ्यूचर क्वेश्चन हो सकता है आपका, राइट। कह रहे शोल्डर इन द मराठा आर्मी द कैटेगरी ऑफ प्रोप्राइटरी टेन्योर अंडर द मुगल रूल। नहीं, ये मुगल रूल में नहीं है, यहाँ पे देखना कि ये मुगल रूल में नहीं है, ये मराठा रूल में है, ठीक है। उपारी, अब मैं आपको दिखा दूँ पहले कहाँ पूछा हुआ है, रुको दिखाता हूँ। यहाँ पे 2015, ये देखो ये 2015 का जो फर्स्ट पेपर है वहाँ पे देखो, और यहाँ पे 72 नंबर क्वेश्चन देखो, उपारी पूछा हुआ है, कैटेगरी ऑफ टेनेंसी टेन्योर हेल्ड अंडर दी मराठा रिजिम। ऑलरेडी इसको डिस्कस किया गया है। तो ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना फ्यूचर ईयर क्वेश्चन में आता है, तो तभी मैं बोल रहा हूँ, बार बार फोकस दे रहा हूँ कि आप जरूर इसको अच्छे से करो, फोकस करके करो, ताकि आपका रिवीजन जो है वो प्रॉपरली होते रहे, ठीक है। नाउ यहाँ पे आपने देख लिया 78 नंबर, इधर देखो 75 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फिलोसफर शंकरा इज ट्रू, ठीक है। शंकरा जो है, शंकराचार्य बेसिकली बात कर रहा है, ये बॉर्न थे कहाँ पे, केरला में, इनका ध्यान रखना। नाउ कौन सी स्टेटमेंट इनके बारे में ट्रू है। देखो काफ़ी डिस्प्यूट्स हुए हैं अभी शंकराचार्य के बारे में, न्यूज़ में भी था, तो मे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। शंकरा espoused a form of Vedanta called Advait. He elaborated on the philosophy of Gaudapada, ठीक है। Now Shankara tried to demonstrate that the Upanishads and the Brahma Sutras contain a unified systematic philosophy. तो ये बेसिकली फोर्थ स्टेटमेंट देख लेते हैं, उसके बाद आता है शंकरा फाउंडेड द अमान्य माथाज। अब यहाँ पे ऑप्शन देख लो, ये जो तीन है ना, शंकरा जो है स्पोज्ड ए फॉर्म ऑफ वेदांता कॉल्ड अद्वैत। शंकराचार्य बेसिकली अद्वैतवाद को प्रमोट करते थे, ये बात सही है। सेकेंड स्टेटमेंट है कि ही एलोबरेटेड ऑन द फिलोसफी ऑफ गौदापादा, ये भी ट्रू है। थर्ड स्टेटमेंट है कि ही ट्राइड टू डेमोन्स्ट्रेट दैट उपनिषद एंड ब्रह्म सूत्रा कंटेन यूनिफाइड सिस्टमेटिक फिलोसफी, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। बट फोर्थ स्टेटमेंट है शंकरा फाउंडेड द अमान्य माथाज, ये मठ या मठाज, ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि जो है शंकराचार्य के जो फॉलोअर थे उन्होंने अमान्य मठ्स का फाउंडेशन किया था, ना कि शंकराचार्य। इस बात को ध्यान रखना। राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया, 1, 2 एंड 3, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर से देखते हैं यहाँ पे शंकराचार्य के बारे में। इन्होंने फिलॉसफी दी थी किसका, अद्वैत वेदांता का। मतलब होता है कि नॉन डुअलिज्म। सिंथेसिस क्या था, इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया था डेट द उपनिषद एंड ब्रह्म सूत्रास कंटेन यूनिफाइड एंड सिस्टमेटिक फिलॉसफी। लीनियस क्या था कि इलॉबरेटेड ऑन द फिलॉसफी ऑफ गौड़ापादा, ठीक है, गौड़ापाड़ा। इंस्टीट्यूशन कौन था, फाउंडेड मराठा अमान्य माथाज, ये इन्होंने नहीं फाउंड किया था, जबकि इनके फॉलोअर्स ने किया था, ठीक है। ओके, नाउ 77 नंबर देखते हैं कि वाई आर दी जिप्सीज रिगार्डेड एज इंडियन ओरिजिन। अजीब अजीब सा टर्म होता है, इंडियन ओरिजिन। देखो दे फॉलो इंडियन रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ये स्टेटमेंट जो है गलत है। देयर लैंग्वेज कॉल्ड रोमनी इज एन इंडो आर्यन लैंग्वेज, ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। दे बिलीव दैट दे केम फ्रॉम इंडिया, ये स्टेटमेंट गलत है। एपिग्राफिक एविडेंस लोकेट्स देयर ओरिजिनल होम इन उत्तर प्रदेश, यहाँ पे नाम चेंज करना बहुत ईजी है, तो ये गलत है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ओनली 2 इज करेक्ट। और देखो यहाँ पे एपिग्राफिक एविडेंस लोकेट देयर ओरिजिनल होम उत्तर प्रदेश में नहीं, जबकि इजिप्ट में है, ठीक है। और बाकी करेक्शन देख लेते हैं। अब देखो कह रहा है कि इंडियन आर्यन रूट कह रहा है इसका, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है कि इंडो आर्यन है रोमानी लैंग्वेज। नाउ दे फॉलो इंडियन रिलीजियस प्रैक्टिसेस, बेसिकली दे डोंट फॉलोज इंडियन रिलीजियस प्रैक्टिस। यहाँ पे देखते हैं, देखो जेप्सियसिस मतलब क्या होता है, रोमा, ठीक है। और ये लिंग्विस्टिक एविडेंस देखो कि देयर लैंग्वेज रोमनी इज क्लासिफाइड एज इंडियन आर्यन लैंग्वेजेस। कल्चरल मेमोरी क्या है, दे बिलीव दैट दे कम फ्रॉम इंडिया, ये स्टेटमेंट गलत है। ओके, नाउ मूव करते हैं हम नेक्स्ट पे 76 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डक्कन राइट्स, जो कि 1875 में हुआ था, इज आर ट्रू। द डक्कन राइट्स रिजल्टेड इन प्रोटेक्शन फॉर पीजेंट्री थ्रू द डक्कन
एग्रीकल्चरलिस्ट रिलीफ एक्ट ऑफ 1879, ये स्टेटमेंट ट्रू है। द राइट्स डिड नॉट स्प्रेड द होल ऑफ महाराष्ट्र बिकॉज ऑफ प्रॉम्प्ट सप्रेशन बाय द ब्रिटिश, ये भी सही बात है कि होल ऑफ महाराष्ट्र में स्प्रेड नहीं हुआ था, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि द ब्रिटिश वेयर अनएबल टू कंटेन द राइट्स एंड दे स्प्रेड थ्रू आउट महाराष्ट्र, अभी देखा 2 और 3 एक साथ नहीं आ सकते हैं, थर्ड स्टेटमेंट गलत है। तो ये रिस्ट्रिक्ट था सिर्फ और सिर्फ कौन सी रीजन में, तो जो पाना रीजन है वहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड था, पूना रीजन, पूना जो बोलते हैं ना वहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड था बस। फोर्थ ऑप्शन है कि द कॉटन बूम इन द डकन दैट हैड बीन कॉज्ड बाय द आर्टिफिशियल डिमांड जनरेटेड बाय अमेरिकन सिविल वार कॉज द इम्प्रोवाइजमेंट ऑफ द पीजेंट, ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो डकन राइट का सीक्वेंसेस, अमेरिकन सिविल वार 1861 में हुआ था, यहाँ पे क्या हुआ कि कॉटन बूम हो गया, कॉटन बूम हो गया तो आर्टिफिशियल डिमांड जो है स्पाइक, वो उसकी प्राइस जो है काफ़ी पीक पे चली गई, ठीक है। फिर पोस्ट वार स्लम्प क्या हुआ कि यहाँ पे डिमांड कोलैप्स हो गया और प्राइस क्रैश हो गया। जब अमेरिकन सिविल वॉर 1861 में हुआ था, ये डेट भी याद रखना, तब क्या हुआ था कि उस टाइम पे कॉटन की प्राइसेस जो है काफ़ी बूम हो गई थी, उसकी डिमांड भी बढ़ गया था आर्टिफिशियल का। फिर वार ख़त्म हुआ तो क्या हुआ कि यहाँ पे डिग्रेडेशन आया और डिमांड जो है कोलैप्स हो गया और फिर प्राइस क्रैश करने लगे। इससे क्या हुआ कि पीजेंट इम्प्रोवाइजमेंट हुआ, यहाँ पे हैवी डेप्थ में चले गए, ठीक है, और उसकी वजह से डकन रायोट्स हुआ था। ये चीज़ें सीक्वेंस में याद रखना। नाउ यही है सारे सीक्वेंस तो हमने देख लिया, तो 1 2 एंड 4 इज द राइट आंसर। 82 नंबर कह रहा है कि द एपिक शिल्पादिकरम रेफर्स टू, ये बेसिकली किससे रिलेटेड है, तो ये जैना एलिमेंट इन द स्टोरी लाइन। बेसिकली ना शिल्पादिकरम किसके द्वारा लिखा गया था, लिंगर इलंगाओ के द्वारा, ठीक है, नाम एक बार सही से देखना, शिल्पादिकरम नाम यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है, अच्छी बात है। ये जो है जैन एलिमेंट इन द स्टोरी लाइन था। अब यहाँ पे देखो कि इन्होंने, ये रिलेटेड था बेसिकली पांड्या डायनेस्टी से। सबसे पहले चीज़ शिल्पादिकरम, इनके बारे में किन्होंने लिखा है, इलंगाओ आर्टिकल ने लिखा है, ये याद रखना, पूछता है काफ़ी बार। सही से देखोगे तो टेक्स्ट क्या करता है, इज़ वन ऑफ द 5 ग्रेट एपिक्स ऑफ तमिल लिटरेचर का है, वन ऑफ द 5 ग्रेट एपिक ऑफ तमिल लिटरेचर। रिलीजियस थ्रेड देखोगे तो क्या है कि वाइल फेमस एज ए ट्रेजिक नैरेटिव द एपिक कंटेन द सिग्निफिकेंट रेफरेंस टू जैन एलिमेंट इन द स्टोरी लाइन, यहाँ पे दिखा जो ऑप्शन में है, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है, दिस हाईलाइट्स द डीप इंटीग्रेशन ऑफ जैनिज्म इनटू द कल्चरल एंड लिटरेसी फैब्रिक ऑफ एंशिएंट साउथ इंडिया, ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखो 150 नंबर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हड़प्पन सिटीज। कह रहा है कि रोड्स वेयर नॉट ऑलवेज एब्सोल्युटली स्ट्रेट एंड डिड नॉट ऑलवेज क्रॉस वन अदर एट राइट एंगल, ठीक है। ये बेसिकली जो है स्टेटमेंट करेक्ट है, क्यों, क्योंकि ये जो है रेडियल स्ट्रीट होता था, ठीक है। रेडियल स्ट्रीट मतलब क्या होता है कि लेस देन 90 डिग्री एंगल होता था इनका, ठीक है। और ये देखने को कहाँ मिलेगा, बनावली में, बनावली जगह है, हड़प्पन साइट है, वहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। स्ट्राइकिंग फीचर इज द यूनिफॉर्मिटी, स्ट्राइकिंग फीचर क्या था, यूनिफॉर्मिटी इन द एवरेज साइज ऑफ ब्रिक्स, जो ब्रिक्स थे वो उनके साइज जो है एवरेज साइज वो यूनिफॉर्म था फॉर द हाउसेज और फॉर द सिटी वॉल्स, ये भी बात ट्रू है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया, ठीक है। यही देखो, एग्जिबिशन रिवल रोड्स वेयर नॉट ऑलवेज एब्सोल्युटली स्ट्रेट, दे लेड अस, द लेआउट वॉज फंक्शनल एडॉप्टेड टू द नीड ऑफ द सेटलमेंट, जैसे सेटलमेंट था उसके हिसाब से वो एडॉप्ट कर लिया गया था, इस तरह का नहीं था, जबकि ये बेसिस था कैसा, उसका जो प्रॉपर आर्किटेक्चर है उसके बेसिस पे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नहीं ये सेशन आज का ख़त्म हुआ, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे 2017 का पेपर, फर्स्ट पेपर को। आई होप कि आपको कुछ वैल्यू मिला होगा आज के सेशन से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच।